इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार तक नहीं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शेर मैंने आपके लिए पढ़ा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये शेर मैंने उस पुलिस के लिए पढ़ा है जो बड़ी लाचार और बेबस नजर आई। ये मैंने शेर उस पुलिस के लिए पढ़ा है जिनकी नाक के तले दिन दहाड़े डे लाइट में कानून को बुरी तरीके से रौंदा जाता है, कानून को पाश पाश किया जाता है, कानून को बुरी तरीके से कुचला जाता है और पुलिस बड़ी बेबस, लाचार और नाकाम नजर आती है। पुलिस को इतनी जुर्रत नहीं पड़ती कि आगे बढ़कर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोका जा सके। जी, पुलिस के सामने एक मर्डर होता है और पुलिस अहलकारों को इतनी जुर्रत नहीं पड़ती कि आगे बढ़कर मर्डर को रोका जा सके। इस हादसे ने पुलिस और पुलिस की पुलिसिंग पे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। पुलिस का मतलब होता है पुलिसिंग, पुलिसिंग मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिटीजन की प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, शहर में बदअमनी को रोकना, शहर और मुल्क में कानून नाफिज करना, कानूनी व्यवस्था लागू करना, अदल और इंसाफ दिलाने में शहरियों की मदद करना। जहां अदल है, इंसाफ है, वहां बदअमनी कम है, जहां बदअमनी कम है वहाँ खुशहाली है। क्या आपको पता है दुनिया की खुशहाल तरीन कौमें कौन सी, दुनिया के खुशहाल मुल्क कौन से? हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स के रैंकिंग में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड टॉप पे आते हैं और इंडिया 126वें नंबर पे आता है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड दुनिया के टॉप खुशहाल मुल्क हैं। जब इनकी पॉलिसिंग की बात की जाए तो इनकी पॉलिसिंग भी दुनिया की टॉप पॉलिसिंग में आती है। इंडिया की पॉलिसिंग की बात करें तो टॉप रैंक्ड 100 पॉलिसिंग में इंडिया कहीं नज़र नहीं आती। तो यहाँ से पता ये चलता है जहाँ पुलिस अच्छी है, जहाँ की पॉलिसिंग और पुलिस अच्छी है, वहाँ खुशहाली है, वहाँ बदअमनी कम है। स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की बात करें, फिनलैंड की बात करें या नीदरलैंड की बात करें, नीदरलैंड और स्वीडन ये ऐसे मुल्क हैं जिनकी पुलिस और पॉलिसिंग दुनिया में टॉप पे आती है। और देखिए, इनकी पॉलिसिंग टॉप पे आती है और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये टॉप पे आती है। हमारी पॉलिसिंग की रैंकिंग टॉप रैंकिंग में कहीं नज़र नहीं आती और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कहीं लुढ़क कर 126वें मुकाम पर जाकर पहुंचता है। तो पुलिस और पुलिसिंग का किसी भी मुल्क में अमन फैलाने में, खुशहाली फैलाने में बड़ा अहम रोल होता है। खैर, वापस आते हैं हम अहम मुद्दे पे। जी, मैं बात कर रहा था हाल ही में पुलिस के सामने हुए एक मर्डर की। जी, मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर की। टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर 2 रोज कबल तिहाड़ जेल में होता है। उस जेल में होता है जिस जेल को इंडिया की सबसे बड़ी, सेफ और सिक्योर जेल माना जाता है। और वहीं पुलिस के सामने टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर दूसरी गैंग के लोग करते हैं और पुलिस कुछ न कर पाती है। इस मर्डर ने पुलिस की पॉलिसिंग पे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर की बात करने से पहले इस कंटेक्स्ट में एक और ज़रूरी बात करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना, सिटीजन की प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, मुल्क भर में कानून नाफिज करना और कानूनी व्यवस्था बहाल करने के प्रोसेस को ही पुलिसिंग कहते हैं। और जो एजेंसी ये सारे काम करती है उसे नाम दिया गया है पुलिस का। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामलात हो, सिटीजन की प्रोटेक्शन इंश्योर करनी हो, शहर में कानून नाफिज करने की बात हो,
कानूनी व्यवस्था बहाल करने की बात हो, इन सब में कहीं पर भी अगर कोई भी चूक होती है तो ये सारी जिम्मेदारी बनती है पुलिस की। ये सारा काम होता है पुलिस का। इसी प्रोसेस को पुलिसिंग कहते हैं। जो एजेंसी ये काम करती है उसे पुलिस कहते हैं और यही सारा काम है पुलिस का। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बड़ी ज़रूरी होती हैं लेकिन मंजर आम तक नहीं आ पाती, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आग की तरह फैल जाती हैं और सारे माहौल को अपनी लपेट में ले लेती हैं। यही हुआ टिल्लू ताजपुरिया और अतीक के मर्डर के बाद। अतीक और टिल्लू ताजपुरिया की मर्डर की खबरें सारी दुनिया भर में आग की तरह फैल गई और सारे माहौल को अपनी लपेट में ले ली। टिल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद के मर्डर में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहली सिमिलरिटी ये कि अतीक अहमद और टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर बड़े ही खौफनाक तरीके से होता है। दोनों के मर्डर के वक्त पुलिस मौजूद होती है लेकिन कुछ न कर पाती है। दोनों के मर्डर के वक्त गैंगस्टर पुलिस से कोई खतरा महसूस नहीं करते। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर और अतीक के मर्डर के बाद पुलिस की पुलिसिंग और पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर इंडिया की सबसे टॉप सेफ एंड सिक्योर जेल के टॉप सेफ एंड सिक्योर बैरक के टॉप सेफ एंड सिक्योर सेल में होता है। दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले कोई पुलिस नहीं होती थी और ना पुलिस की ज़रूरत होती थी। लोग बड़े अमन चैन व सुकून से रहते थे। पुलिस की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जो तहजीब और तमद्दन में तब्दीलियाँ हुई, सिविलाइजेशन बढ़ी और फिर पुलिस की ज़रूरत आन पड़ी। सबसे पहले एंशंट रोम, ग्रीस और इजिप्ट में पुलिस का कंसेप्ट शुरू हुआ। ये अनऑर्गेनाइज किस्म की पुलिस होती थी। उसके बाद मिडिल एज की बात करें तो यूरोप के कुछ हिस्सों में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की शुरुआत हुई। वो पुलिस एक किस्म की अनऑर्गेनाइज पुलिस होती थी जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी। फिर 18वीं सदी के दरमियानी दौर में 1829 में सबसे पहले यूरोप के कुछ हिस्सों में पुलिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और फिर 1845 में नॉर्दर्न अमेरिका में ये कंसेप्ट पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। अब हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे पहले 1861 में ब्रिटिश ईरा में पुलिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। 1947 के बाद ही इंडिया में ऑर्गेनाइज पुलिसिंग और पुलिस शुरू हुई। 1947 से पहले इंडिया में कोतवाल और दरोगा किस्म की पुलिस और पुलिसिंग होती थी। उसके बाद ही ऑर्गेनाइज किस्म की पुलिस की शुरुआत होती है। ये सारी रही पुलिस और पुलिसिंग की हिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पुलिस और पुलिसिंग की हिस्ट्री से भला क्या मतलब, तो मतलब है तो सुने। दुनिया का खुश तरीन मुल्क डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड है। क्या आपको पता है डेनमार्क और स्वीडन और फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश तरीन मुल्क क्यों है? क्योंकि उनकी पुलिसिंग अच्छी है। मैं अभी डाटा देख रहा था कि दुनिया के बेस्ट पुलिसिंग में फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन आते हैं और इत्फाकन डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड दुनिया के सबसे खुश तरीन मुल्क भी हैं। सो पुलिस की हिस्ट्री का, पुलिस का, पुलिसिंग का और मुल्क के अंदर लोगों की खुशी का, अमन का, चैन का बहुत गहरा कनेक्शन है। अब बात करें इंडियन पुलिस की। अब क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान की पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस है? दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस क्वांटिटी के हिसाब से चाइना की पुलिस नंबर 1 पे आती है। चाइना के बाद हिंदुस्तान की पुलिस दूसरे नंबर पे आती है। हिंदुस्तान के बाद यूनाइटेड स्टेट की पुलिस तीसरे नंबर पे आती है। इंडिया की पुलिस दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी पुलिस ज़रूर है, लेकिन दुनिया की बेस्ट पुलिस की कैटेगरी में अभी भी फॉल नहीं कर पाई है। दुनिया की बेस्ट पुलिस की बात करें तो टॉप 100 पुलिस में इंडिया का नाम कहीं फॉल नहीं करता। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजूहत, इंडियन पुलिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस है। दूसरी, करप्शन के मामला। तीसरी, इनएडुकेट
रिसोर्सेज। इन सब के चलते हुए इंडिया की पुलिस अभी दुनिया की टॉप रेटेड पुलिस रैंकिंग में कहीं फॉल नहीं कर पाई। दोस्तों, पुलिस की रैंकिंग की बात करें तो पुलिस की रैंकिंग कई बिना पर होती है। पुलिस की रैंकिंग रूल ऑफ लॉ के हिसाब से होती है। पुलिस अपने सिटीजन को किस हिसाब से ट्रीट करती है, अपने सिटीजन के साथ कितना अदल करती है, इंसाफ करती है, अपने सिटीजन को किस तरीके से ट्रीट करती है, मामलात को कैसे देखती है, पुलिस कितनी प्रोएक्टिव है, कितनी डिसिप्लिन्ड है, करप्शन के कितने मामलात हैं पुलिस में, पुलिस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करती है, पुलिस कितनी हाईटेक है, पुलिस सोफिस्टिकेटेड हथियारों का और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करती है। इन सब के चलते हुए पुलिस की रैंकिंग की जाती है। दुनिया की टॉप 12 पुलिस की बात करें तो 12वें नंबर पर नॉर्वे की पुलिस आती है, जिसमें भर्ती होने के लिए 3 साल की डिग्री चाहिए और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए। 11वें नंबर की पुलिस की बात करें तो इटालियन पुलिस दुनिया में 11वें नंबर पर आती है। इटालियन पुलिस में खास एक एंटी माफिया पुलिस है, वो दुनिया की टॉप पुलिस में आती है। 10वें नंबर की पुलिस की बात करें तो स्वीडिश पुलिस दुनिया में 10वें रैंक पे आती है। उसके बाद 9वें रैंक की बात करें तो चाइना की पुलिस, जिसे बहुत टैक्टिकल पुलिस कहा जाता है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में बड़ी महारत हासिल रखती है, उसे 9वें नंबर पे रैंकिंग में रखा गया है। अब 8वें नंबर की पुलिस की बात करें तो जर्मनी का नंबर 8वां आता है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस दुनिया में 7वें नंबर पे आती है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस, जो बड़ी प्रोएक्टिव पुलिस मानी जाती है, दुनिया में 7वें नंबर पे आती है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पुलिस दुनिया में 6ठे नंबर पे आती है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पुलिस 6ठे नंबर पे आती है। उसके बाद जापान की पुलिस 5वें नंबर पे आती है। जापान की पुलिस जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और स्किल्स में महारत हासिल रखती है, वो 5वें नंबर पे आती है। जापानी पुलिस के बाद फ्रेंच की पुलिस 4थे नंबर पे आती है। फ्रेंच पुलिस के बाद नीदरलैंड की पुलिस, जो डच पुलिस है, वो 3रे नंबर पे आती है। उसके बाद कैनेडियन पुलिस, जिसे दुनिया की मोस्ट डिसिप्लिन्ड पुलिस फोर्स कहा गया है, ये 2रे नंबर पे आती है। और यूनाइटेड किंगडम की पुलिस दुनिया की पहले नंबर की पुलिस आती है। ये रही दुनिया की रैंकिंग टॉप रैंक्ड पुलिस फोर्सेस। अब बात करें दुनिया की टॉप करप्ट पुलिस फोर्सेस, तो टॉप करप्ट पुलिस फोर्सेस में होंडुरास, पैराग्वे एंड वेनेजुएला, ये टॉप पे 3 पुलिस फोर्सेस आती हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का नंबर करप्शन के मामले में दुनिया में 26 है, 26वां नंबर है इंडिया का करप्शन के मामले। अब अगली बात करें रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से इंडिया की पुलिस का नंबर 99 आता है। 89 नंबर पे इंडिया की पुलिस फॉल करती है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से फिनलैंड पहले नंबर पे आता है, नॉर्वे 2रे नंबर पे, डेनमार्क 3रे नंबर पे, सिंगापुर 4थे नंबर पे, न्यूजीलैंड 5वें नंबर पे, स्विट्जरलैंड 6ठे नंबर पे, ऑस्ट्रिया 7वें नंबर पे, लक्समबर्ग 8वें नंबर पे, आइसलैंड 9वें नंबर पे और लिechtenstein 10वें नंबर पे आता है। ये बात है रूल ऑफ लॉ की। इसकी बुनियाद पर दुनिया में पुलिस की रैंकिंग। अब पुलिस की रैंकिंग की बात करें एशिया की, तो एशिया में रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कौन सी कंट्री टॉप पे आती है? पहले 10 कंट्रीज में सबसे पहले नंबर पे आती है सिंगापुर, 2रे नंबर पे जापान, 3रे नंबर पे हांगकांग, 4थे नंबर पे ताइवान, 5वें नंबर पे साउथ कोरिया, 6ठे पे इजराइल, 7वें पे कतर, 8वें पे ब्रुनेई और 9वें पे यूएई और 10वें पे मकाऊ। इंडिया का नाम पहली 10 पुलिस फोर्सेस में रूल ऑफ लॉ के हिसाब से एशिया में भी कहीं फॉल नहीं करता। दुनिया भर की टॉप रैंक पुलिस और पुलिसिंग की बात करते हुए हमने देखा कि इंडियन पुलिस टॉप पे कहीं फॉल नहीं करती। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ वजूहत मैंने आपके सामने रखी, वो एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, करप्शन के मामलात हो या इनएडिक्वेट रिसोर्सेज की बात हो। इसके अलावा पिछले 40-50 सालों का अगर डाटा देखा जाए तो उस डाटे की बिना पे इंडियन पुलिस बहुत सारी जगहों पे नाकामयाब पाई गई और ये फेलियर कहीं ना कहीं
पुलिस की रैंकिंग पे असर करता है। सबसे पहले बात करें तो 1984 में इंडिया में एंटी सिक्स राइट्स हुई और पुलिस एंटी सिक्स राइट्स को टाइमली काउंटर नहीं कर पाई। इसके अलावा 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलेशन हुई और बाबरी मस्जिद डिमोलेशन को इंडियन पुलिस प्रिवेंट नहीं कर पाई। फिर 2002 में इंडिया के गुजरात में गोधरा राइट्स हुए और पुलिस गोधरा राइट्स को टाइमली एड्रेस नहीं कर पाई। फिर 2008 में बम्बई में टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्स देखी गई, इसके लिए पुलिस को ही क्रिटिसाइज किया गया। फिर 2012 में दिल्ली में गैंगरेप हुई। शुरुआती दौर में पुलिस ने बड़ा स्लोली रिस्पॉन्ड किया और इसके लिए पुलिस पे उंगलियां उठाई गई। फिर 2019 में एक और गैंगरेप हैदराबाद में हुई और यहाँ देखा गया पुलिस ने शुरुआती दौर में अक्यूज्ड के अगेंस्ट FIR नहीं काटी। फिर 2020 में दिल्ली में राइट्स हुए और पुलिस इन राइट्स को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर पुलिस की कस्टोडियल डेथ के केसेस देखे गए। इन सब चीज़ों की बिना पर पुलिस की रैंकिंग कहीं ना कहीं असरअंदाज हुई। इसके अलावा इंडियन पुलिस की बात करें, हाल के जो मामलात पेश आए हैं, पहली टिल्लू ताजपुरिया की बात करें या अतीक अहमद के केस की बात करें तो पुलिस के सामने, आंखों के सामने सारी बातें हुई, सारे मामलात हुए। टिल्लू ताजपुरिया के मामले में पुलिस हाथ पे हाथ धरे देखती रही। पुलिस अहलकारों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि आगे बढ़ के इसको काउंटर किया जाए या आगे बढ़ के इनको रोका जाए। ये सारे मामलात दिखाते हैं कि पुलिस में कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की कमी है। पुलिस में जो तेज़ी होनी चाहिए वो है नहीं। पुलिस का फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाया जाए। अब इंडियन स्टेट्स पुलिस की बात करें तो इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स की अपनी अपनी पुलिस है और इनकी रैंकिंग की बात की जाए तो मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस एक दो दफ़ा दुनिया की टॉप रैंकिंग में 56 और 87 रैंक पे आई है। इसके अलावा विद इन इंडिया पुलिस की रैंकिंग की बात की जाए तो एज़ पर हिंदुस्तान टाइम के 6 अप्रैल 2023 के आर्टिकल के मुताबिक कर्नाटका नंबर 1 पोजीशन पे आती है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू द सिटीजन। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है, उड़ीसा तीसरे नंबर पे है, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे है, तमिलनाडु 5वें नंबर पे है, उत्तराखंड 6ठे नंबर पे है, गुजरात 7वें नंबर पे, हरियाणा 8वें नंबर पे, तेलंगाना 9वें नंबर पे और बिहार 10वें नंबर पे। अब बात करें इंडियन पुलिस की, इंडियन पुलिस एज होल, जैसे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, लेकिन होल इंडियन पुलिस की बात करें तो हाल ही में जो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है पुलिस के सामने, वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस में ज़रूरत है इस वक्त रिस्ट्रक्चर की, रिफ्रेमिंग की, रीथिंकिंग की, रीबिल्डिंग की, रीजुनोवेशन की और री इंजीनियरिंग। ये सारी की सारी चीज़ें पुलिस की फील्ड फंक्शनरी में अपनाई जाएं सो दैट पुलिस रूट्स लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं पुलिस के मजबूत हों। फील्ड फंक्शनरी जब मजबूत होंगे तो पुलिस अच्छे से काम करेगी। इसके अलावा पुलिस के करप्शन के मामला को एड्रेस किया जाए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम की जाए, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। जहाँ जहाँ पुलिस को रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उनको टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, दी जाए और हाई एंड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना सिखाया जाए। डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस को सिखाया जाए और इस किस्म की सारी चीज़ें जब पुलिस को सिखाया जाए। इसके अलावा जो पुलिस के बेसिक काम है, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें फील्ड फंक्शनरी तक पहुँचाई जाएँ सो दैट पुलिस अच्छे से काम कर पाए। तो यही था पुलिस और पुलिसिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें निकल के आई टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के केस के बाद और अतीक अहमद
की किलिंग के बाद. That's all for this time. We'll meet soon with another story. Take care.